भगवान ने कहा अच्छा बताओ फिर कैसे पार करोगे? जाऊंगा तो आप ही की नाव से। केवट ने कहा अगर मेरी नाव से ही पार होना है तो मुझे अपने पैर धोने की आज्ञा प्रदान करें, मैं कंफर्म कर लूं कि आपके पैर पर धूल का एक कण भी ना हो। भगवान थोड़े चुप हो गए। केवट ने कहा क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं पैसे कहां से होंगे, आपके कपड़ों में तो जेब ही नहीं है, बिना सिले वस्त्र पहने हुए हो। प्रभु हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं मांगोगे? अरे बोले अपनी जाति से पैसे थोड़ी लिए जाते हैं। एकदम लक्ष्मण जी की आंखें पिल्लाल। केवट केवट ने कहा प्रभु जरा इनको समझाइए, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने कहा लखन जी शांत। अच्छा केवट भैया हम आपकी जाति के कैसे हुए? आपने कहा हम आपकी जाति के हैं। केवट ने कहा प्रभु जाति कैसे बनी पहले ये बताइए, जाति कैसे बनी? जिस जिस व्यक्ति ने जो जो कर्म किए उसके यहां जो जो जन्म लेते चले गए उस जाति के होते चले गए। जिसने लकड़ी का काम किया वो बढ़ई हो गया, जिसने लोहे का काम किया वो लोहार हो गया, जिसने सोने का काम किया वो सुनार हो गया, जिसने मिट्टी का काम किया वो कुम्हार हो गया, जिसने पाठ किया वो पाठक हो गया, जिसने होम किया वो अग्निहोत्री हो गया, जिसने गुरुकुल चलाया उपाध्याय हो गया, जिसने चारों वेद पढ़े वो चतुर्वेदी हो गया, जिसने 3 पढ़े वो त्रिवेदी हो गया। जाति तो ऐसी बनी है। कपड़ा बेचा तो बजाज हो गया, ऐसी तो भाई सारे काम जरूरी हैं। पहले कोई बेरोजगार नहीं होता था, आप सोचिए ना, अभी इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज घूम रही है। पहले तो कोई बेरोजगार नहीं होता था, जो पिता का कर्म होता था वही पुत्र करते थे, सबको रोजगार था, सबके परिवार पलते थे। केवट ने कहा जाति तो कर्म से बनी है और कर्म मेरा और आपका एक है। भगवान ने कहा कैसे? बोले मेरा बिजनेस छोटा, आपका बिजनेस बड़ा। मैं गंगा पार करता हूं, आप भवसागर पार करते हैं। आप भवसागर के केवट हैं, मैं गंगा का केवट हूं। भगवान ने कहा लगता है आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप करके आए। केवट आप लगता है प्रयागराज यूनिवर्सिटी टॉप करके आए। इसलिए केवट बोल रहा है पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई चहो मोहरा राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई चहो। केवट ने कहा मैं गंगा जी का केवट, आप भवसागर के केवट। अपनी जाति के लोगों से उतराई नहीं ली जाती, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात का भरोसा ना हो तो मैं आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खाता हूं, उतराई नहीं लूंगा। एकदम लक्ष्मण जी को क्रोध, अब मत रोकना भगवान, इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, ये हमारे बाप तक जा रहा है। लक्ष्मण जी ने बाण निकाल के सीधा धनुष पे चढ़ाया। केवट! अब लक्ष्मण जी जैसा महावीर जिसकी ओर बाण तान दे उसका तो वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन केवट लक्ष्मण जी के आगे छाती तान के खड़ा है। केवट ने कहा मारो, मरने से नहीं डरता हूं, आज मेरा सौभाग्य होगा, गंगा जी के घाट पर मरूंगा, लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा और सीताराम जी का दर्शन करते हुए मरूंगा। क्या भाग्य! केवट चैलेंज कर रहा है। बरुतीर मारही लखन पे जब लगी ना पाए पखारी हो,
तब लगे ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारे उतारी हो, कृपाल पारे उतारी हो, पद कमल धोई चढ़ाई नाभ नाथ उतराई जो, पद कमल पद कमल। जरा दृश्य की कल्पना करिए। हे बाराबंकी के भक्तों, इस दृश्य को ध्यान करिए। लक्ष्मण जी बाण ताने हुए छाती पर, राइफल लोड है, केवल उंगली दबानी है और केवल छाती तान के खड़ा है। क्या झांकी है।